नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैक्स इंग्लिश क्लासेस पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग हिंदी को मतलब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाने आ रहा हूँ मैं, है कि नहीं? इसके पिछले अध्याय में हम लोगों ने कड़वक चैप्टर को पढ़ा था। आज हम लोग उसके बाद वाला जो चैप्टर है, जिसका नाम है सूरदास, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं? सूरदास दोस्तों, सूर का मतलब होता है अंधा और दास का मतलब होता है दास, गुलाम। गुलाम का हालाँकि बहुत तरीक़ा से हम लोग अर्थ निकाल सकते हैं। एक वो गुलाम जो हम लोग थे अंग्रेज़ों के, तो वो गुलाम की बात नहीं। एक वो दास या दासियाँ जो राजा-महाराजाओं का हुआ करते थे और एक दास या दासियाँ जो देवताओं के होते हैं। तो यहाँ देवताओं वाली दास की बात है। ये जो सूरदास हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। मतलब अब कितने बड़े भक्त हैं, आपको चैप्टर पढ़ने से पता लग जाएगा। लेकिन मैंने बताया दास मतलब यहाँ भगवान का दास के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, ना कि किसी के गुलाम का। मतलब जैसे कि हमने अभी बताया कि हम लोग भी किसी के गुलाम थे, वो वाली बात इसमें नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे सूरदास के बारे में थोड़ा-सा यहाँ से। इनका जन्म हुआ है 1478 में अनुमानित। इसके पहले वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा था, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो दिया था और मृत्यु जो दिया था, वो अनुमानित ही बताया गया था, उसमें एग्ज़ैक्ट डेट नहीं बताया गया था। ठीक वही कहानी को फिर से दोहराया जा रहा है कि जन्म जो है इनका हुआ है 1478 में और वो भी कब अनुमानित है। निधन मतलब इनकी मृत्यु हुई है 1583 में, इसमें अनुमानित नहीं लिखा गया है। जन्म स्थान की अगर बात करें तो दिल्ली के निकट, निकट का मतलब होता है पास, सिही नामक एक ग्राम है, गाँव है, वहाँ पर इनका हुआ है। निवास स्थान की बात करें मतलब जन्म कहीं और होता है, मतलब निवास और जन्म अंतर होता है, इसको भी समझिएगा। जन्म का मतलब जैसे कि बहुत सारे बच्चों का जन्म हॉस्पिटल में होता है। तो क्या वो हॉस्पिटल में रहता है? नहीं, उसका जन्म हॉस्पिटल में हुआ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जन्म उनके अपने मामा यहाँ हो जाता है, तो क्या वो मामा यहाँ रहते? नहीं। तो जन्म का जो स्थान होता है एक अलग होता है और आदमी अपना जो जीवन का गुज़र-बसर करता है, जहाँ वो रहता है, अपने जीवन के हर पहलू को देखता है, भोगता है, उसे निवास स्थान कहा जाता है। तो जन्म स्थान इनका जन्म हुआ है दिल्ली के निकट एक सीही नामक गाँव है वहाँ पे। अगर निवास स्थान की बात करें डियर, तो ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौ घाट गौ घाट जो है एक जगह का नाम है, जो वृंदावन एवं हैं, पारसोली ग्राम के मतलब जो है कि 2 जगहों में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। शिक्षा की अगर हम बात करें डियर, शिक्षा की अगर हम लोग बात करें, तो स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वाध्याय का मतलब होता है खुद से पढ़ना, अपने आप पढ़ना, किसी के बिना सहायता से पढ़ना। द्वारा ज्ञान अर्जन, ज्ञान को अर्जित किया मतलब पाया, लिया। काव्य रचना किए एवं संगीत का विशद ज्ञान मतलब बहुत बृहत ज्ञान था इनके पास संगीत का। एवं अभ्यास विशाल लोक ज्ञान था, मतलब बहुत ज्यादा इनको लोक ज्ञान था। लोक मतलब होता है संसार और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। संसार के बारे में भी इन्हें बहुत सारी जानकारियां थी। आगे इनके बारे में हम लोग देखेंगे। पर्यटन के बारे में अभिरुचि। अभिरुचि की बात करें डियर अगर हम लोग, तो पर्यटन, पर्यटन 2 शब्दों से मिलकर बनता हुआ। हालाँकि जब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें बताऊँगा। परि मतलब बाहर, अटन मतलब देखना या घूमना। बाहर जाकर घूमना या मतलब देखना किसी चीज़ को पर्यटन कहलाता है। सत्संग, सत्य मतलब सच्चे लोगों के संग में इन्होंने अपना जो है कि अभिरुचि रहा इनका सत्संग में। पर्यटन मतलब बाहर जाकर घूमने, बाहर के दृश्यों को देखने, वहाँ के लोगों के मतलब कल्चर को जानने का इनका बड़ा मन रहता था। सत्संग में हमेशा रहते थे, अच्छे संगत में ये रहते थे। कृष्ण भक्ति, ये कृष्ण की भक्ति दिन-रात जब भी इनको समय मिलता था सत्संग से या पर्यटन से या चाहे जो भी अपने इनके जीवन में जब भी फुर्सत मिलता था, तो ये कृष्ण के ही मतलब समझिए गुणगान गाना शुरू करते थे या कृष्ण का ही चर्चा करते थे या कृष्ण का ही अनुसरण करते थे। एवं वैराग्य, वैराग्य का मतलब होता है जिसका मतलब दुनिया से कोई नाता नहीं हो।
ठीक है? सुख-दुःख या अपना पराया किसी से कोई लेना-देना नहीं हो, ऐसे लोगों को वैराग्य कहा जाता है। दीक्षा गुरु की बात करें, जिन्होंने इनको दीक्षा दिया, एक होता है शिक्षा, एक होता है दीक्षा। शिक्षा-दीक्षा में क्या अंतर होता है, इस पर हम लोग कभी चर्चा कर लेंगे। दीक्षा गुरु कौन है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य, ये उनके दीक्षा गुरु हैं, ठीक है? कि भक्ति साधना के प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। मतलब ये महाप्रभु जो वल्लभाचार्य हैं, ये मतलब शुद्ध द्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक हैं, प्रसिद्ध दार्शनिक और आचार्य एवं संत थे। ये इनके जो दीक्षा गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। अगर दीक्षा काल की बात करें, दीक्षा काल के मतलब कब-कब इन्होंने दीक्षा लिया और कब से कब तक इन्होंने दीक्षा लिया, उसकी अगर हम बात करें तो 1509 से लेकर के 1510 तक अनुमानित बताया जा रहा है। इस समय उन्होंने दीक्षा लिया, ठीक है? देखो शिक्षा का मतलब किताबी ज्ञान लेना या कोई चीज़ बताया गया उसको हम सीख रहे हैं अनुसरण वो है शिक्षा। और दीक्षा उसमें ज्ञान नहीं लिया तो उसमें जीवन जीवन के पहलू को जिया जाता है, एकदम प्रैक्टिकली, ठीक है? जैसे कि उसमें भिक्षा माँगना, ठीक है? या मतलब लोगों के सम्मुख जा करके मतलब लोगों से मिल-जुल करके उनके अभिव्यक्ति को जानना और अपनी अभिव्यक्ति को वहाँ पे रखना, उसे दीक्षा कहा जाता है। अगर हम विशेषता की बात करें, तो जन्म से वो अंधे थे, याद रखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है सूरदास। जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आँखें जाती रही। मतलब इसमें भी मतलब एकदम परफेक्ट नहीं कह रहा है, मतलब पूरा एग्ज़ैक्ट नहीं बता रहा है। कि वो जन्म से ही अंधे थे, आगे वो जैसे-जैसे बड़े होते गए वैसे-वैसे उनकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई। ये मतलब उसमें नहीं बताया गया है। फिर कह रहा है मृदुल थे, विनम्र थे, निर्भिमानी थे, भावुक थे। उसके बाद में अगर हम लोग कहें, मैं सबका समझा रहा हूँ मीनिंग आपको। मैं विशेष की बात कर रहा था डियर, तो विशेषता उसमें उनमें क्या थी? तो जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आँखें उनकी क्या हुई? तो जाती रही, मतलब उनकी आँखों की रोशनी जाती रही। मृदुल मतलब मृदु मतलब एकदम समझिए कि विनम्र व्यक्ति थे। सॉरी भले मृदु मतलब मीठा बोलते थे, एकदम मीठा आचरण के थे, विनम्र थे, निर्भिमानी थे मतलब उनके अंदर किसी भी तरह किसी भी बात का कोई अभिमान नहीं था। भावुक थे, किसी भी व्यक्ति के कष्ट को देख कर के, किसी भी मतलब जीव के कष्ट को देख कर के वो भावुक हो जाते थे। भावुक का मतलब थोड़ा-सा रोने लगना जैसे कि होना। मतलब किसी और पर बीतता है तो ऐसा मानो कि वो हम पर ही गुज़र रहा है, ऐसा जब वो अपने पर गुज़रता है तो आदमी उस समय में क्या फ़ील करता है उसे भावुक कहा जाता है। आप लोग भी कभी-कभी अपने जीवन में हुए ही होंगे किसी का दुःख-सुख देख कर के। और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। अंतर्मुखी मतलब अंदर से, तब अंतर्मुखी की बात करें, अंदर से वो विरक्त महात्मा थे। मतलब स्वभाव से अगर हम बात करें तो विरक्त महात्मा, मतलब एकदम महात्मा थे। महात्मा मतलब एक महान आत्मा। ठीक है? उस आत्मा के जैसा दूसरी कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, उसे महात्मा कहा जाता है। कृतियाँ की बात करिए, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है चूँकि पूछता है यही सब एग्ज़ाम में। तो प्रमुख रूप से सूरसागर उन्होंने लिखा है। पूछेगा एग्ज़ाम में कि सूरसागर किसकी रचना है? तो अब सूरदास यहाँ दिख ही रहा है सूरसागर, तो सूर ने लिखा है सूरसागर को। साहित्य लहरी भी उन्होंने लिखा है। धार्स-केली लिखे हैं। सुर सरावली आदि इत्यादि उन्होंने अपने जीवन में इसको लिखा है। सूरसागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार इसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंधों में हुई है। गे पदों का विशाल संग्रह किया गया है। ये गे पद क्या है, ये स्कंध क्या है, ये सब हम लोग मतलब जैसे-जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, उसमें थोड़ा-थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में हम लोग लेना पड़ेगा, ठीक है? फिलहाल हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। और चैप्टर में हम लोग इसमें 2 पद दिए गए हैं डियर। इसमें पहला पद यहाँ है, फिर यहाँ है दूसरा पद। चलिए देखते हैं हम लोग पहले पहला पद को देख लिया जाए, कि पहला पद क्या कह रहा है। चलो, लेखक के बारे में किताब में तो
खैर दिया हुआ ही है, जो मैंने पढ़ाया सेम वैसे ही दिया है। उसमें मैं अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया होगा मेरे द्वारा बताए गए, तो आप किताब से पढ़ सकते हैं या इस वीडियो को फिर से बार-बार रिपीट करके देख सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ को समझिए, बेहतर ढंग से समझिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छा ढंग से समझ में आएगा। देखिए, पहला पद है, जागिए ब्रजराज। सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा इस चैप्टर को बताने से पहले बता दूँ, मैंने क्या कहा कि सूरदास जो थे, भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि मतलब उनको लगता था कि उनके सिवा मतलब कुछ है ही नहीं है उनके जीवन में। जो है, जहाँ है, जिस रूप में है, श्री कृष्ण ही है। सुबह, शाम, दिन, रात, क्या हर दो मतलब जो भी हो, हमेशा उन्हीं के बारे में सोचना। और देखिए, सुबह का ही समय है, सुबह का ही समय और चले गए हैं श्री कृष्ण के द्वार पे। उस समय वो नंद के यहाँ थे, मतलब तब की बात बताया जा रहा है। कह रहे हैं, जागिए ब्रजराज, ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर। ब्रजराज का मतलब ब्रिज के राजा जो नंद थे, और उनके कुंवर मतलब उनके कुमार, राजकुमार को यहाँ संबोधित करते हुए कह रहे हैं। समझिएगा, जागिए ब्रजराज कुंवर, ब्रज के जो राजा है नंद, हे नंद के राजन, हे नंद के राजकुमार, जाग जाइए। सुबह का समय है, जगाने पहुंचे हैं। कमल कुसुम फूले, सुबह जब होती है, सूरज की पहली किरण जब धरती पे आती है ना दोस्तों, तो अपने साथ नए न जाने कितने मतलब ऊर्जा लेकर के आती है। बेजान चीजों में भी जान डालने का काम करती है ऊर्जा, मतलब सूरज। देखिए क्या कर रहा है, जब सूरज मतलब मतलब जब सूरज निकलता है, तो उसके साथ क्या क्या होता है कि कमल कुसुम फूले। कमल मतलब कमल के फूल, और कुसुम भी एक बार मतलब कमल का ही एक प्रकार प्रजाति होता है। कमल और कुसुम के जो फूल हैं, वो खिल गए हैं, वो फूल चुके हैं, खिला गए हैं। कुमुद वृंद, कुमुद भी फूलों की एक मतलब एक प्रकार का फूल है। वृंद का मतलब होता है समूह। ये जो कुमुद का जो समूह है ना, कुमुद का जो समूह, जो फूल कुमुद होता है, खास करके याद रखिएगा, कुमुद ये रात में खिलता है, रात में। संकुचित भय, संकुचित भय का मतलब समझ रहे हो? जैसे खिला हुआ जब होता है और जब फिर वो आपस में बंद हो जाता है, उसे संकुचित कहा जाता है। तो मैंने क्या कहा, ये जो फूल है, जो कमल के फूल सुबह होने पर खिलता है, और ये फूल जो है कुमुद का जो समूह होता है, वो सुबह होने पर मुरझा जाता है। तो कुमुद वृंद संकुचित भय, संकुचित भय मतलब खिले हुए थे रात में, सुबह हुए अब वो संकुचित हो गए हैं। भृंग, भृंग मतलब भंवरा, भंवरा वो जो भंवरा होता है, जो फूलों का रस चुराता है। लता भूले, लताओं में जो फूलों की जो लताएं होती है ना, लता, उसमें भूले मतलब उसमें खो गए। मतलब भंवरे जो होते हैं ना, जो फूलों में सॉरी फूलों पर, फूलों से रस निकालने के लिए, उसका रस निचोड़ने के लिए फूलों पर मंडराते रहते हैं, अब वो क्या हो चुके हैं, उसमें खो गए हैं, लताओं में खो गए हैं। मतलब इस बात से अनुमान लगाइए कि भंवरा भी फूलों से रस निकालने का काम कब करता है, रात में। अब सुबह हो गया है, अब भंवरे भी रस निकालना बंद कर दिए और फूल में ही, उसी के अंदर, उसके लताओं में ही अपने आप को क्या कर लिए हैं, छुपा लिए हुए हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है, तमचूर, तमचूर का मतलब होता है दोस्तों मुर्गा, मुर्गा जो गांव देहात में बोलता है कि नहीं। तमचूर खग रोर, खग मतलब पक्षी, रोर, रोर मतलब होता है बोलना। सुनहु बोलत बनराई, देखिए क्या कह रहे हैं, तमचूर खग रोर, सुनहु बोलत बनराई। बनराई मतलब वन का मतलब जंगल, ठीक है, बनराई पेड़ पौधे, मतलब मुर्गा जो है ना, मुर्गा, पक्षी, ये सारे अब बोल रहे हैं। सुबह होने का ही पहचान है कि मुर्गा, खग, पक्षी ये सब रोर मतलब बोल रहे हैं। सुनहु सुनिए, बोलत बनराई, बनराई भी बोल रहे हैं। बन मतलब पेड़ पौधे। अब आप लोग सोच रहिएगा कि सर भला पेड़ पौधे कैसे बोलते हैं, तो आइए मैं समझाता हूँ। पेड़ पौधे हालांकि नहीं बोलते हैं, लेकिन जंगलों में या पेड़ पौधों के में जो चिड़िया, जो पक्षी अपने घोंसला बना करके रहती है ना, तो जब वो सुबह होता है ना, तो वो लोग सारे लोग चहचहाने लगते हैं, जिसे कवि यहाँ पर बनों की बोली के संज्ञा दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो वही कह रहा है कि तमचुर खग रोर सुनहु बोलत बनराई, सुनिए मुर्गा, पक्षी, वन से आते हुए पक्षियों की चहचहाट, ये सब बोल रहे हैं। अर्थात ये पहचान है सुबह होने की।
राम भीति गो खरिकनी में, राम भीति रंभाना साउंड जो होता है ना, हर जैसे कि हाथी चिघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, ठीक उसी तरह गाय रंभाती है। बात समझ में आ रहा है? तो राम भीति गो, गो मतलब गाय, खरिकनी, खरिकनी मतलब होता है बाड़ा, जहां पर गाय को बांधा जाता है। मैं बछड़ा हितधाई, बछड़ा हितधाई, अब जो गायों को जो बांधा गया है ना, अब सुबह हो जाने से गाय भी बेचैन है और अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए धाई मतलब दौड़ने दौड़ने के लिए एकदम आतुर है। बात समझ में आ रहा है? विधु मलिन, विधु का मतलब होता है दोस्तों चंद्रमा, मलिन, मलिन का मतलब होता है मध्यम होना, धीमा हो जाना। स्वाभाविक है, जब सूर्य की रोशनी धरती पर पड़ती है या सूर्य जब निकलना शुरू करता है ना, तो उस समय होता क्या है ना, उस समय होता है कि चंद्रमा का जो रोशनी होता है धीरे 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 मध्यम होने लगता है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं, विधु मलिन, चंद्रमा की रोशनी अब धीरे धीरे मलिन हो रही है। रवि मतलब सूरज, प्रकाश, अब रवि जो है सूरज है, उसके प्रकाश आ जाने से, उसके प्रकाशित हो जाने से सूरज के, चंद्रमा की जो रोशनी है वो मलिन हो रही है। मतलब ये पहचान है सुबह होने की। चंद्रमा की रोशनी मलिन तब होती है जब सूरज निकल आता है। गावत नर नारी, सुबह होने पर गांव समाज में देखिएगा खास करके हर व्यक्ति सुबह सुबह राम राम, जय श्री राम, हे कृष्ण, हे भगवान, ये करते रहता है लोग। तो वही सूरदास कह रहे हैं कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, चंद्रमा की रोशनी मलिन होते जा रही है, सूरज की रोशनी बढ़ते जा रही है, और नर नारी गीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। सूर्य श्याम, बड़े सुंदर लाइन है, समझे क्या कह रहे हैं। सूर्य श्याम, सूर्य श्याम मतलब सूर्य के श्याम, मतलब हे मेरे श्याम, प्रातः उठाऊं, मतलब प्रातः उठाऊं मतलब भोर हो गया, उठ जाइए। अंबुज कर धारी, अंबुज मतलब समझते हैं क्या होता है, कमल का फूल, और कर का मतलब होता है ये हाथ, ये हाथ, और धारी मतलब धर के। मतलब सूरदास जो है अपने हाथों में कमल के फूल ले करके और भगवान श्री कृष्ण के द्वार पे बैठ करके वो गुहार कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हे मेरे श्याम, अब सुबह हो गया है, अब उठ जाइए। मतलब एक दर्शन पाने के लिए उनका ये कितने लालायित हैं, आप इस लाइन से समझ सकते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग दूसरे जो है कि पद को पढ़ेंगे। दूसरा पद और ही मनोरम है, सुंदर है, अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके। आइए देखते हैं। दूसरा पद है जमत श्याम नंद की कन्या। दोस्तों थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ कहीं कहीं वर्ड मिस्टेक होगा तो उसको मतलब मैं बता दूंगा। जैसे कि यहाँ कन्या होगा, कन्या, कैनियो लिखा गया है, यहाँ होगा कन्या। कन्या का मतलब हो जाएगा गोद, ठीक है। एक और कन्या होता है जिसका मतलब होता है पत्नी, आगे हम लोग देखेंगे। जेवत, जेवत का मतलब होता है भोजन करना, खाना। श्याम, नंद की कन्या, श्याम मतलब कृष्ण, कृष्ण जो है नंद, नंद जो उनके समझिए कि अब माता, सॉरी पिता है कि नहीं, ओरिजिनल पिता तो नहीं है लेकिन आप मतलब समझिए कि उस समय तक अभी वही पिता है और यशोदा उनकी माँ है। उनके असली माता पिता तो देवकी और वो क्या बोलते हैं वासुदेव हैं। तो जेवत श्याम नंद की कन्या, मतलब श्याम जो है जेवत भोजन कर रहे हैं नंद की कन्या, नंद की गोद में बैठ के। कछुक खात, यकीन नहीं रहेगा, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, नंद की कन्या गोद में बैठ करके श्याम भोजन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि कछुक खात कुछ खा रहे हैं, और कुछ धरनी, धरनी मतलब धरती, जमीन, धरनी गिरावत नीचे गिरा दे रहे हैं। एक छोटा सा बालक जब खाना खाता होगा तो कैसे खाता है, चाहे आपने कभी खिलाया होगा तो आप महसूस किए होइएगा, चाहे देखे होइएगा कि सारा का सारा अन्न उसके मुंह में ना जा पाता है, कुछ ना कुछ उसका अंश जो है नीचे गिर ही जाता है। देखिए इस बात को सूरदास कितनी बखूबी मतलब कितना शानदार ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खा रहे हैं श्याम और कुछ धरनी मतलब धरती पे क्या कर दे रहे हैं, गिरा दे रहे हैं। छवि, छवि मतलब दृश्य, निरखती नंद रनिया, अब यहाँ रनिया है रानी पत्नी उनकी,
नंद की जो रानी है, नंद की रानी जो यशोदा है, उस दृश्य को एकदम निरेख रही है, निरेख मतलब निहार रही है, एकदम टकटकी लगा करके देख रही है। श्याम के एक-एक एक्टिविटी को अपने ज़हन में भर लेना चाहती हैं। चाहे वो यशोदा हो, चाहे वो नंद हो या फिर आपके सूरदास हों। आगे देखिए क्या कर रहा है, बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतनी। बड़ी बड़ा बेसन जो है, मतलब बेसन से बना हुआ बड़ी-उरी बहु भांतनी, मतलब उनको बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है। व्यंजन विविध अंगनिया, व्यंजन मतलब खाने वाले पदार्थ की बात हो रहा है। विविध मतलब विभिन्न प्रकार के, कहाँ तो अगनिया अनगिनत, अनगिनत प्रकार के, जब वो खाने के लिए बैठे हुए हैं ना नंद के गोद में, तो उनके सामने अनगिनत प्रकार के व्यंजन रखा गया है कि तोरा जो खाना है खाओ, तुमको जो इच्छा है खाओ। सुनो डियर, ये नहीं कि यशोदा बनाती थी ना, श्याम के लिए, कृष्ण के लिए वो पूरा गाँव उनके लिए भोजन ला करके रख देता था। सुबह होते जिसके घर जो रहता था ना, जो कुछ भी वो ला करके नंद के घर पहुँचा जाता था। अब आप सोचिए ज़रा कि भगवान श्री कृष्ण को चाहने वाले लोग थे कैसे और कितने चाहते थे उनको। बात समझ में आ रहा है ना? तो बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिनी व्यंजन विविध अगनिया। बड़ी बारा जो है बेसन से जो बना हुआ है, उनको बहुत अच्छा लगता है। और व्यंजन खाने-पीने की बात है, बहु विविध, विविध मतलब बहुत सारा, अंगनी अनगिनत है। डारत खात लेत अपनय कर, डारत खात लेत अपनय कर, रुचि मानत दधि दुनिया। कर मतलब हाथ, अब ये जस्ट बताया गया है। डारत क्या कह रहा है? डारत खात लेत अपनय कर, और कभी-कभी अपने से ही उठा-उठा के अपने मुँह में डाल रहे हैं। रुचि मानत दधि दोनिया, दोनिया का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। खा तो रहे हैं, लेकिन उनका रुचि सबसे ज़्यादा किसमें है? तो दधी दोनिया में। किसमें? दोनिया जो बर्तन रखा है ना, उसमें जो दही है ना, दही, वो इनको बड़ी मतलब बहुत ही अट्रैक्ट करता है, बहुत उनको अच्छा लगता है। विभिन्न प्रकार के तो व्यंजन है ही है उनके आगे, लेकिन उनका सारा का सारा ध्यान सबसे ज़्यादा उनको क्या अच्छा लगता है? तो दही लगता है, मतलब दही उनको सबसे ज़्यादा, आपने सुना भी होगा, माखन चोर के नाम से इन्हें जाना जाता है कि नहीं? मतलब दही में रुचि लेते थे ज़्यादातर। मिश्री, दधी, माखन मिश्रित, सुनिए मिश्री, मिश्री जो मीठा लगता है, दधी, दही, माखन, मिश्रित तीनों को मिला दिए। करी मुख नावत छवि धनिया, मतलब तीनों को मिलाकर वो अपने मुंह में डाल रहे हैं, और यह दृश्य जो है क्या कर रहा है? नावत मतलब डालना, छवि धनिया, धनिया मतलब धन्य हो जाना। और इस तरह के भगवान श्री कृष्ण के छवि को देखकर, लीला को देखकर, दृश्य को देखकर, खाने के लीला को देख करके, जो मतलब यशोदा है और जो नंद है, वो कह रहे हैं कि हम लोग धन्य हो गए, मतलब अपने आप को धन्य मान रहे हैं ये दृश्य को देखकर। आपुन खात मतलब अपने भी खाते हैं, नंद मुख नावत, और नंद के जिनके गोद में बैठकर वो खा रहे हैं, उनके भी मुख में ये डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, और वह छवि और वह दृश्य जिसका व्याख्या नहीं किया जा सकता है कि वो कितना मनोरम दृश्य है। जो रस नंद जसोदा बिलसत, समझिएगा, जो रस मतलब जो आनंद, नंद जो आनंद, नंद और जसोदा बिलसत, जो भगवान कृष्ण श्याम खाना खाने के उपरांत, खाना खाने के वक्त में जो लीला कर रहे हैं ना, और वो जो लीला का जो दृश्य है, उस दृश्य के बारे में बताया जा रहा है कि जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, मतलब जो आनंद मिल रहा है ना उन लोगों को, यशोदा और नंद को, वो आनंद तीनों भुवनिया, भुवन मतलब संसार, तीनों संसार में किसी को वो आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है। आगे देखिएगा, भोजन करी नंद अचमन लिनहु, अब भोजन कर लिया गया है, अब नंद जो है अचमन, अचमन मतलब समझते हो ना, खरिका उरिका करना, लिनहु मांगत सूर्य जुठनिया, समझिएगा ये होता है प्यार, ठीक है।
भोजन हो गया, समाप्त हो गया। नंद जी अब खरिका कर रहे हैं। वहीं पर सूरदास बैठे हुए हैं और सूरदास नंद से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो जूठा गिरा हुआ है, उस जूठा को मांग रहे हैं कि मैं वो जूठा खाकर अपने आप को तरनहार कर लूंगा। बात समझ में आया? इसे कहते हैं प्यार। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।